हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज हम करने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर आधारित प्रश्नों को। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है? सही उत्तर है अलमाटी बांध। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलमाटी बांध भारत के कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरी हुई थी, इसलिए ए ही सही विकल्प है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भेल द्वारा निर्मित बिजली उत्पादन सेट से लैस गुजरात की निम्नलिखित विद्युत परियोजना कौन सी है? सही उत्तर है उकाई परियोजना। इसकी व्याख्या, यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया था, इसलिए बी ही सही विकल्प है। निम्नलिखित में से सही मिलान किए गए विकल्प को चुनें। इसका जो सही उत्तर है डी, यानी सभी मिलान सही हैं। इसकी व्याख्या, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों द्वारा संयुक्त उपक्रमों में से एक है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। स्वर्णरेखा परियोजना झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से संबंधित राज्यों से है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? सही उत्तर है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी व्याख्या, दामोदर घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। यह परियोजना भारत की अधिकतर परियोजनाओं की तरह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, जो कि जल राशि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए बनाई गई है, इसलिए ए सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? सही उत्तर है भाखड़ा नांगल परियोजना। व्याख्या, भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, इसलिए सी ही सही विकल्प होगा। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? फिर से आपके पास 4 विकल्प। सही उत्तर होगा हीराकुंड बांध। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हीराकुंड परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, इसलिए बी ही सही विकल्प है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध परियोजना के पास बनाई गई है? सही उत्तर है रिहंद परियोजना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रिहंद जलाशय रिहंद बांध यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र के पिपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा व 15 किलोमीटर चौड़ा है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसलिए ए ही सही विकल्प है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? सही विकल्प है डी, यानी हीराकुंड बांध। व्याख्या, हीराकुंड परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है,
इसलिए डी ही सही विकल्प है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अमृत क्रांति के नाम से शुरू किया गया था और देश की पूरी प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में एक सफल पहल के रूप में माना जाता है? सही उत्तर है केन बेतवा लिंक परियोजना। इसकी व्याख्या। केन बेतवा लिंक परियोजना की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ 230 किलोमीटर लंबी नहर, बैराज और बांधों की श्रृंखला होगी जो केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का काम करेगी। यह परियोजना 25 अगस्त 2005 को अमृत क्रांति के नाम से शुरू किया गया था और देश की पूरी प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में एक सफल पहल के रूप में माना जाता है। इसलिए ए इसका सही विकल्प होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? आपके पास 4 विकल्प हैं। सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिंचाई प्रबंध, जल विद्युत का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण की रक्षा, अंतःस्थलीय नौ परिवहन का विकास, भू संरक्षण और मछली पालन का विकास करना था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा ये सेशन। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मिलकर सपोर्ट करना। इसी तरीके के और क्वेश्चंस के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए